फारिस शरीफ साहब लिख रहे हैं कि क्या ये बात सही है कि ज़ायोनिज़्म और आरएसएस को फार राइट के हरकतों की वजह अटैक किया जाता है? देखिए, ज़ायोनिज़्म जो है एक मूवमेंट है, यानी कि यहूदियों का वो मूवमेंट जो ये मानता है कि यहूदियों का एक मुल्क होना चाहिए। आरएसएस भी उसी विचारधारा पर चलता है जो ये मानते हैं कि हिंदुओं का एक खुद साख्ता मुल्क होना चाहिए, जहाँ पर हिंदुओं को अपने ही मज़हब और अपने ही रिचुअल्स यानी कि अपने ही रस्मों को या तौर तरीक़ों को करने में झिझक और शर्म नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से मुसलमानों को भी लगता है कि मुसलमानों का एक मुल्क होना चाहिए, और वैसे तो हैं कई मुल्क हैं कि मुल्क होना चाहिए जहाँ पे मुसलमानों को शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए खुद के ही दीन पर अमल करने के लिए। तो एज सच तो मोटिव्स गलत नहीं है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें कुछ फार राइट्स एलिमेंट्स भी होते हैं, हर ग्रुप में होते हैं। क्या मुसलमानों में फार राइट्स एलिमेंट नहीं है? क्या मुसलमानों में ऐसे लोग नहीं हैं जो ये कहते हैं कि यहूदियों को समंदर में फेंक दो? क्या मुसलमानों में ऐसे लोग नहीं है कि जो ये कहते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दो, फिर हम दिखा देंगे पूरे हिंदुओं को, इनकी ईंट सींट बजा देंगे? ऐसे बोलने वाले भी हैं ना मुसलमानों में। तो क्या ऐसे बोलने वाले मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं? नहीं करते। अगर करते हैं तो फिर उस कम्युनिटी का प्रॉब्लम है। तो इसी तरह से हर कम्युनिटी में आपको फार राइट वॉइसेस मिलेंगी, क्रिश्चियंस में भी मिलेंगे, यहूदियों में भी मिलेंगे, आपको हिंदुओं में भी मिलेंगे, मुसलमानों में भी मिलेंगे, जो एक माइंडसेट है कि सिर्फ हम रहेंगे बाकी कोई नहीं रहेगा। तो ऐसा जो माइंडसेट है ये मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली ये लोग बहुत वोकल होते हैं, तो इसलिए लोग समझते हैं कि ये मेजॉरिटी है। समझ में आ रही बात आपको? तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि आरएसएस एक अलग कैंप है, ज़ायनिज़्म एक अलग कैंप है। ये लोग वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, तो लिहाजा इनसे डायलॉग और इनसे डिस्कशन और इनसे सुलह करके ही सोसाइटी में कोएग्जिस्ट हो सकते हैं। वरना अगर आप ये मोटिव लेके चलेंगे कि भाई हम आरएसएस को जो है सफ़े हस्ती से मिटा देंगे या ज़ायनिज़्म को हम सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, तो आप जो है ख्वाब खरगोश में हैं।